आप देख रहे होंगे प्राइम इंडिया समाचार की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वार। ये द्वार है और इस द्वार से हम जब अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें एक मौजूदगी मिलती है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर पार्क के रूप में। और जब आप हमारे छायाकार महोदय की मदद से प्राइम इंडिया समाचार के स्क्रीन पर जब आप इस पार्क की स्थिति देखेंगे तो आपको दिखेगा पार्क में सिवाय जंगल के कुछ भी नहीं। एक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की यहाँ पर मूर्ति है, उनकी मौजूदगी है, उनकी यादें हैं, लेकिन बस इस जगह को छोड़ दिया जाए और इस पार्क के चारों तरफ एक बार टकटकी लगा कर देखा जाए तो मैं अपने छायाकार महोदय जी से चाहूंगा कि आप एक बार इस पार्क को भी दिखाइए, काफी अहम तरीके से दिखाइए इस पार्क के चारों तरफ। क्या इस पार्क की जिम्मेदारी किसी अधिकारी की नहीं है, किसी जनसेवक की नहीं है, या किसी खादी वाले जिम्मेदार सामाजिक नेता की नहीं? इस पार्क की अगर खूबी मैं आपको बताऊं तो आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। इस क्षेत्र से गुजरने वाले पूर्वांचल के जो भी जिम्मेदार छोटे से बड़े नेता हैं, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या कोई भी बाहरी केंद्रीय मंत्री हो, कहीं अलग से किसी अन्य राज्य से, किसी अन्य जिले से जब इस राज्य में प्रवेश करते हैं ना, तो यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को वे लोग बोलते हैं कि कृपया हमें स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की मूर्ति पर आप हमें माल्यार्पण करने का मौका दें। मैं छायाकार महोदय से कहूंगा कि आप एक बार स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की आप इस मूर्ति को भी दिखाइए और इसके साथ मूर्ति पर पता नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में नेता, कई अधिकारी इस पर माल्यार्पण कर चुके होंगे, इनके सिद्धांतों पर चलने की कस्में खाए होंगे, वादे किए होंगे, लेकिन इसी मूर्ति के सबसे ठीक दाहिने बगल आपको एक शिलापट्ट लगा है। तो शिलापट्ट को अगर मैं आपको ध्यान से पढ़ाऊं तो आप देखिएगा कि लिखा है शिलापट्ट पर कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित स्वर्गीय सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती पार्क भरौली चौराहा उद्घाटन। यानी कि इसका उद्घाटन हुआ है कब? तो माननीय किसके द्वारा? तो माननीय क्षेत्रीय विधायक गौरी भैया के कर कमलों द्वारा। कब हुआ है? तो आप देख सकते हैं 13 दिसंबर, ये आपका माफ कीजिएगा 23 फरवरी 1990 को इस पार्क का उद्घाटन हो गया माननीय गौरी शंकर भैया के द्वारा। काफी एक प्रसिद्ध पूर्वांचल के जाने माने और काफी रसूख रखने वाले नेता, हालांकि वो अब दिवंगत हो चुके हैं तो उनके बारे में बात करना भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हालांकि उन्होंने इस पार्क की स्थापना कर दी, उद्घाटन कर दिया। इस पार्क के जब हम बाईं छोर पर आते हैं तो आपको मैं एक और शिलापट्ट दिखाऊंगा। जैसे मानिए कि यह पार्क शिलापट्टों से भरा है, लेकिन इस पार्क में स्वामी सहजानंद सरस्वती की मूर्ति के अलावा जंगल ही जंगल। अब ये छायाकार महोदय जी थोड़ा इसे भी दिखाइएगा। ये आपको दिखेगा विधायक निधि योजना के अंतर्गत कार्य का नाम है भरौली गोलंबर स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती पार्क का सुंदरीकरण का लोकार्पण हुआ है और लागत बताया जा रहा है 10,260 मैंने 10.260 लाख। अब इसका क्या है गणित? अब ये कौन किसके द्वारा हुआ है तो देखेंगे तो लिखा गया है आपको कि माननीय श्री उपेंद्र तिवारी जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, विधायक फेफना विधानसभा क्षेत्र के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। कार्यदायी संस्था ये कौन है? तो विकास खंड सोहाव बलिया। हो सके कि माननीय उपेंद्र तिवारी जी पैसा भर दिए हो, अधिकारियों को दे दिए हो, और ये जो कार्यदायी संस्था है विकास खंड सोहाव या उनके अंतर्गत उन्होंने जिसे इस पार्क के सुंदरीकरण के लिए उन्होंने पैसा दिया वो हिला हवाली कर गए, क्योंकि सुंदरीकरण में ये लगभग कई लाख, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, 10.260 लाख है। इसका क्या मतलब होता होगा बजट में मुझे नहीं पता, लेकिन सुंदरीकरण हो चुका है, हुआ भी होगा। तो सुंदरीकरण आपने कर दिया, आपने करवा दिया अपने अधिकारियों के द्वारा, लेकिन उसके बाद
इसका रखरखाव भी आप देख सकते हैं, कहीं से हुआ नहीं लगता है, और इसका कब हुआ है इसका वर्ष भी नहीं लिखा है। तो संभवतः वो जब मंत्री रहे होंगे पिछले भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार में, तब यह कार्य हुआ होगा। इस समय वो मौजूदा समय में एक पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के रूप में पहचान बनाए हुए हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी शख्सियत स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर यह बना पार्क, 1990 में यह पार्क बना है, और आज हो गए आपके लगभग 34 वर्ष। 34 वर्ष में, लगभग 34 वर्षों में इस पार्क की स्थिति क्या ऐसी होनी चाहिए थी, जिस पार्क में लगभग सैकड़ों हजारों की संख्या में खादी पहने लोगों ने इस महान विभूति के मूर्ति पर माल्यार्पण किए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरा मकसद है आपका ध्यान खींचना। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पार्क के रखरखाव के लिए, उनका ध्यान खींचना कि आपका ध्यान इस पार्क की तरफ आए, और कम से कम आप जिस पार्क में इस महान विभूति की मूर्ति स्थापना किए हैं, उनके सिद्धांतों की तो लाज बचा लीजिए। उनका क्या यही सिद्धांत था कि जहां मुझे स्थापित किया जाए वहीं पर गंदगी का अंबार इकट्ठा कर दिया जाए। हाँ, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो छत है, इस छत पर एक विभूति स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की मूर्ति है, और इसके नीचे जब हम नींव को देखते हैं तो छायाकार महोदय जी से मैं चाहूंगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती मूर्ति का अनावरण माननीय श्री कल्पनाथ राय जी के द्वारा, जो कि उस समय खाद्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 16/11/1993 ईस्वी को संपन्न हुआ। संयोजक उस समय के विधायक सुधीर कुमार राय जी थे। तो माननीय कल्पनाथ राय जी भी इस समय दिवंगत हो चुके हैं, और लेकिन अभी सुधीर कुमार राय जी पूर्व विधायक के रूप में जनता के बीच में मौजूद हैं। इतने विभूतियों का, इतने महान लोगों का यहाँ पर सहभागिता है, और मैं तो इनके बारे में कुछ अगर मैं बोलूंगा ना तो छोटी मुंह बड़ी बात हो। मैं इनके अगर सिद्धांतों की बात करूं तो उस मामले में इनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा तरस आता है। इनको जब मैं पढ़ता हूं तो थोड़ी सी तरस आती है अपनी स्थिति पर, अपने पूर्वांचल की स्थिति पर। इस पूर्वांचल में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के पार्क की स्थिति क्या ऐसी होनी चाहिए, जहाँ पर इतने अनावरण, इतने उद्घाटन और इतने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व मंत्री जी, माननीय पूर्व विधायक जी, थोड़ा आप एक बार ना आपके अंतर्गत जो भी कार्य करने वाले अधिकारी हैं ना श्रीमान, उन्हें थोड़ा सा जो फोन कॉल है घुमाइए कि क्या आप लोगों ने उन अधिकारियों को इसी प्रकार की रखरखाव के लिए जिम्मेदारी दी है। कृपया ध्यान दीजिए। धन्यवाद। संजीव महादेवा, प्राइम इंडिया समाचार के साथ।